हेलो दोस्तों, हम आज आगे रीजनिंग का सवाल हल करने जा रहे हैं जो आगे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 रिलेशन 5 रिलेशन 7 लिखा है, इसका आंसर क्या होगा ये देखना है। तो 2 दूना 4 1 5 जैसे मान सकते हैं। तो इसी तरह 7 दूना 14 1 15, यहाँ पे 15 ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए दूसरा फिर लेंगे। तो यहाँ पर फिर 2 3 6 6 - 1 5, यहाँ पे 7 7 21 -1, ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है वो प्राइम नंबर है। अगला 2 5 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 होगा। इसी तरह इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो अगला क्वेश्चन 5 35 और 13 दिया है। तो 5 7 35 होता है, तो 13 7 91 नहीं, ये भी नहीं दिया है, इस रिलेशन से नहीं बन रहा है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर करने पर भी नहीं, 5 25 उसमें से कुछ बचाएंगे तभी 35 तक नहीं पहुँच रहा है। इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ 5 का पहले स्क्वायर करेंगे, 5 25 होगा, फिर दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, और फिर जो 25 आया है और जो 10 आया है इसको आपस में ऐड कर देंगे, 35 आएगा। इसी तरह से 13 को स्क्वायर करेंगे तो 169 आया है, 169 है, और फिर 13 का 2 में गुणा कर देंगे, 13 दूना 26। फिर इन सबको आपस में जोड़ देंगे, दोनों को, 9 6 15 को 5 80 1 6 2 8 1 9 1 195। इसका आंसर 195 आएगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन दिया है 6 18 और 18, और फिर इसके आगे पूछा है क्या होगा। 6 3 18 होता है, तो 18 3 54 होगा, इस रिलेशन से ये नहीं बन रहा है। फिर 6 6 36, इससे भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। 6 6 36, दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, फिर 18 का 18 में स्क्वायर करेंगे 324, इससे बन जाएगा। जैसे 6 गुणे 3 होता है ना, 6 3 18 हो रहा है, 6 3 18 आपस में मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 6 का स्क्वायर करके, जैसे ऐसे देखिए 6 का स्क्वायर करके जो आया है 36, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है 3 × 6 यानी 6 3 18। इसी तरह से 18 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 324 आएगा, 18 18 हाँ 324 आएगा। फिर 324 का आपस में सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2 × 4, इसका आएगा 3 दूना 6 चौको 24, ये आ गया 24 इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 21 और 6, 5 21 और 6, इसमें भी ऐसे ही देखेंगे। तो 5 चौको 20 1 21, 6 चौको 24 1 25, ये नहीं, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है। फिर अगला देखेंगे 5 25 -4 यानी 21, 6 36 -4, 36 -4 घटाएंगे तो 36 में से 4 घटाएंगे तब भी ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है 5 को 5 ही लिखेंगे, और जो एक 21 है इसको 2 और 1 को आपस में जोड़ दिया है यानी 3 होगा। इन दोनों के बीच में जो अंतर है 2 का अंतर है। इसी तरह से 6 को 6 ही लिखेंगे, और इसके बाद जो संख्या दी हुई है उसको आपस में जोड़ने पर 2 का अंतर आए, तो कौन सी ऐसी संख्या जो आपस में जोड़ने पर 2 का अंतर आ रहा है, जैसे 2 और 2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो जैसे 6 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का ही अंतर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 7 6, यहाँ पर लिखा है 2 और 7 और 6, तो यहाँ पर जब कुछ निकालेंगे तो यानी 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 11 आना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है। अब अगला मेथड चेक करेंगे कि ऐसा क्या रिलेशन आ सकता है इसमें। जैसे 2 3 6 1 7, 6 3 18 1 19, ये भी नहीं है, हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको लग रहा है 2 का स्क्वायर करके 3 जोड़ा हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 7, 2 दूना 4 4 3 7। इसी तरह 6 का स्क्वायर प्लस 3 जोड़ेंगे, 6 6 36, 3 39 दिया है, आएगा। देखिए यहाँ पे बी आ गया, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं
24 का यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा है कि इसका स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर करके हाफ किया गया है, तब आएगा। जैसे 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, 576 आएगा। बाई 2 करेंगे तो आएगा 288। आ गया ना। इसी तरह से 16 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256। इसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 128। 128 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे रीजनिंग एनालॉजी के प्रश्न को हम लगाते हैं। ठीक है, ओके।